हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा के पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारे से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा काम न्यूज़ देना है और न्यूज़ जैसी भी हमें सहारा की मिलती है वो आप तक लेकर आते हैं। और जो न्यूज़ आज हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों, उस न्यूज़ को सुनाने से पहले जो हालात इस वक्त सहारा के चल रहे हैं उस पर एक नज़र ज़रूर डालनी है, क्योंकि इस वक्त सहारा के निवेशकों को एक दशक से उनका पैसा नहीं मिल पा रहा। केवल दो कंपनियों पर सहारा की प्रतिबंध था, सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग बॉन्ड। और इन कंपनियों के निवेशकों को अभी तक पैसा नहीं मिला। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। सहारा की इन दो कंपनियों को तो छोड़िए, ये तो 2010 और 11 की वो कंपनियां हैं जिनका पैसा क्यूशॉप जैसी एक बाज़ारू कंपनी में पैसा लगा दिया था और बाद में वो भी बंद कर दी गई थी। वो एक फेक कंपनी बनाई गई थी जिसे सहारा ने क्यूशॉप का जामा पहनाया था। तो दोस्तों, उसके बाद ना जाने कितनी कंपनियों में पैसा कन्वर्ट होते होते आज एक दशक हो चुका, लेकिन निवेशकों को पैसा नहीं मिला। सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा बादस्तूर चलता आ रहा है। धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं और सहारा सुब्रत राय के पुतले भी फूके जा रहे हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर लाखों करोड़ों निवेशक अपने पैसे की मांग को लेकर ट्वीट भी कर चुके। और बात करें सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की, तो उनके ट्विटर हैंडल पर भी निवेशकों ने अपने पैसे की मांग को लेकर काफ़ी ट्वीट किए। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार अंधी गूंगी बहरी होती है, वो सबूतों के अभाव पर चलती है और सबूतों के अभाव में निवेशकों के पास कोई सबूत नहीं है, केवल उनकी हाय तौबा ही है। और दोस्तों, सब कुछ बादस्तूर वैसे ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए। धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी कुछ इस सरकार में उठ नहीं हो रही। न जाने कितने संगठन ऐसे हैं जो निवेशकों से अलग हटकर हैं, चाहे किसान धरना हो या अपितु कोई से भी ऐसे संगठन हो जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाई उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अलबत्ता उन पर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं जो सोच से भी परे होते हैं। किसानों को उग्रवादी बना दिया जाता है और निवेशकों के ऊपर अवैध तरीके से धन वसूली का ठप्पा लगाकर कंपनी को बंद कर दिया जाता है। यही हालात जो इस वक्त चल रहे हैं सहारा के, वो बादस्तूर चल रहे हैं। निवेशक और एजेंट भी आत्महत्या और आत्मदाह का जो इस वक्त तांडव चल रहा है वो भी बादस्तूर चल ही रहा है। तो सहारा इंडिया में सब कुछ वैसा ही चल रहा है, अभी कुछ बदलाव नहीं है। लेकिन सहारा की जो अपडेट हमारे पास आती है वो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ी मीडिया बिक चुकी है और चौथा स्तंभ कहलाने वाला जो इंसाफ आपको दिलाता वो भी बिक चुका है। वो भी राजतंत्र यानी कि राजतंत्र के हुक्मरानों के गुलाम बन चुके हैं। ईडी विभाग हो, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड हो, सेबी हो। तो दोस्तों, इन लोगों का इस वक्त पैसा मिलना बहुत मुश्किल है और इसको लेकर निवेशकों ने जो इस वक्त अपने उग्र धरने प्रदर्शन किए हैं उनको भी ये गोद मीडिया इग्नोर कर रही है। और इस वक्त हालात जो चल रहे हैं वो करो और मरो के इस वक्त निवेशकों में चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं कोई ख़ास अपडेट नहीं है। ये सहारा इंडिया का वो मुखौटा है जो आम लोगों के सामने दिखाई देता है, जो हकीकत क्या है उससे बिल्कुल परे है। तो दोस्तों, आम लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है और उसके लुभाने में लोग इसकी नई कंपनियों के मकड़ जाल में फंस जाते हैं। और ऐसी न जाने कितनी सहारा की इकाइयां हैं जो कि सेबी विभाग की तरफ से प्रतिबंध नहीं है, उसके बावजूद भी निवेशकों को पैसा नहीं दिया जा रहा। इन सब का क्या कारण है दोस्तों? ये कारण आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। हम भी गला फाड़ कर कई बार आपको बता चुके कि सुप्रीम कोर्ट
और सेबी के खेले में इस वक्त निवेशकों का जो हाल है वो दोस्तों, यूपी में कहावत है कि जैसे सांडों की लड़ाई में झुंडों का नाश हो जाता है, इसी तरीके से निवेशकों का भी यहाँ पर नाश हुआ पड़ा है। अपडेट क्या है दोस्तों, चलिए वो बताते हैं कि जागरण का में जो इस वक्त आई है उसने सहारा सुब्रत राय की एक अपडेट दी है, और वो अपडेट हमें ऐसी लगती है जो इनका एक अलग मुखौटा यहाँ पर दर्शाती है। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा अपडेट। सहारा इंडिया ने कई संस्थाओं के साथ मिलकर डोडा ज़िले के दूर दराज क्षेत्रों के 60 गांवों के लोगों के स्वास्थ्य की जांच का बीड़ा उठाया। इसमें उधमपुर, डोडा, कठुआ के सांसद एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समन्वयक की भूमिका निभाई है। और पूरी अपडेट दोस्तों ये हमारे पास 10 अक्टूबर 2021 को आई थी। जम्मू की ये बड़ी अपडेट, डोडा ज़िले दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास हुआ है, यानी कि घर घर पहुंचाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है स्वास्थ्य सेवा के लिए। और सहारा इंडिया के अन्य कई संस्थाओं के साथ मिलकर डोडा ज़िले दूर दराज क्षेत्रों में 60 गांवों के लोगों के स्वास्थ्य की जांच का बीड़ा उठाया गया है। इसमें उधमपुर, डोडा, कठुआ के सांसद एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समन्वयक की भूमिका निभाई। शनिवार को डोडा ज़िले में गंधोह के डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंची। डिजिटल हेल्थ क्लब का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र ने किया। उन्होंने कहा कि इस कैंप से इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की जांच हो जाएगी, और कैंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, उसका विश्वास और सभी प्रकार के नारों का परिणाम है। यहाँ पर सहारा इंडिया सहित कुछ संस्थाओं के साथ मिला, यानी कि सरकार कह रही है कि यहाँ सहारा इंडिया सहित कुछ संस्थाओं का साथ मिला, और आज यहाँ पर ग्रामीणों के टेस्ट होने की अलावा उन्हें डेली मेडिसिन की सुविधा, यानी कि डेली उनके इलाज में जो दवाइयाँ होंगी वो उनके घर घर मुहैया कराई जाएंगी। तो डेली मेडिसिन की सुविधा से देश के विभिन्न भागों में बैठे डॉक्टरों की सलाह भी मिल रही है। तो दोस्तों ये इस वक्त सहारा का वो मुखौटा है जो देश की 135 करोड़ आबादी के सामने इसको दर्शाया जाता है, और जो 9-10 करोड़ लोग हैं जिनका पैसा लेकर सेबी और सरकार बैठी है, तो दोस्तों वही दोनों सरकार मिलकर एक दूसरे की कंधा थपथपाई कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि सहारा जैसी संस्थाओं का साथ ना मिला होता तो शायद ये काम नामुमकिन था। तो दोस्तों अब समझ सकते हैं कि इस वक्त देश के हालात क्या हैं, और ऐसे हालातों में निवेशकों को क्या पैसा मिल पाएगा। भविष्य में ऐसे निवेशकों को पैसा तभी मिल पाएगा तब निवेशक एकजुट होकर सहारा और सेबी के ऑफिसों पर धरने प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल करें, करो और मरो जैसी स्थिति पैदा करें, तब जाके गोद मीडिया को भी देख नरेंद्र मोदी जी हैं और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, इनको भी संज्ञान लेना पड़ेगा। तो दोस्तों घर से निकलिए, एकजुट होइए, संघर्ष कीजिए बिना संघर्ष के, यानी कि हमारे यहाँ यूपी में कहावत है, बिना टेढ़ी उंगली करे घी नहीं निकलता। तो दोस्तों अगर आपको अपना पैसा चाहिए तो आपको संघर्ष करना होगा, और इस संघर्ष के लिए आपके हम सदैव साथ रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साइनारा दोस्तों।